हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूर्व होने का जश्न कहाँ पर मनाया है? यह मनाया है ब्रुसेल्स में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। अभी हाल ही में इसको 75 वर्ष पूरे हुए हैं नाटो को। कब? 4 अप्रैल 2024 को 75 वर्ष पूरे हुए हैं और इसका जश्न इसने मनाया है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जहां पर इसके हेडक्वार्टर है वहीं पर। नाटो में 32 देश शामिल है। नाटो का 31वां देश है फिनलैंड और 32वां देश है स्वीडन। अब नाटो की स्थापना कैसे होती है? सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के बीच में जब चलता है तो यहाँ पर दो पावर सामने आती हैं। पूंजीवादी जो देश है उनका रक्षा सिस्टम बनता है नाटो, और साम्यवादी देश जो सोवियत संघ, रूस, ये सब उनका रक्षा डिफेंस बनता है वर्सा पैक्ट। यूएसएसआर यह जब टूट जाता है तो ये वर्सा पैक्ट भी समाप्त हो जाता है, लेकिन नाटो अभी भी है। नाटो जब स्थापना हुई थी तब इसमें 12 देश शामिल थे। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 32 देश हैं। वर्तमान में नाटो के हेड कौन है? स्टोलनबर्ग हैं। और नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा गया है, अगर जो इनके 32 सदस्य देश है अगर उन पर अटैक होता है तो नाटो सामूहिक अटैक माना जाएगा, मतलब नाटो पर अटैक माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऐसे ही नाटो प्लस है। इसमें 32 तो जो नाटो के सदस्य हैं वो शामिल है और 5 अन्य देश। 32 नाटो के देश हो गए और देखिए 5 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल इसमें शामिल है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। ब्रिक्स में नवीनतम 5 सदस्य शामिल हुए हैं। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इथोपिया, मिस्र। किसने मना कर दिया? अर्जेंटीना ने। एससीओ का नवीनतम सदस्य है ईरान है, 9वें नंबर का। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है। ओपेक, इसकी सदस्यता किसने त्याग कर दी है? अंगोला। हेडक्वार्टर है ओपेक का वियना में। इसमें 12 देश शामिल है। आसियान का नवीनतम सदस्य देश है तिमोर लेस्ते। आसियान की स्थापना 1967। हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसमें 11 देश शामिल है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 21 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 6.2 वर्ष की जीवन प्रत्याशा। अभी हाल ही में द लेसेंट रिपोर्ट जारी की गई 1990 से 21 के बीच की जीवन प्रत्याशा की। इसमें कहा गया है कि वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी बढ़ी है? 6.2 वर्ष बढ़ी है। और भारत की जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये कितनी बढ़ी है? 7.8 वर्ष बढ़ी है। सर्वाधिक वृद्धि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रूप में भूटान में बढ़ी है, 13.6 वर्ष। और सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस देश में बढ़ी है? देश का नाम है मोनाको, 87 वर्ष। जीवन प्रत्याशा इसमें वृद्धि कैसे हुई है? जो लाइफ स्टाइल है वो बदल रहा है सबका। पहले हर एक चीज़ के मतलब रोगों के इलाज नहीं संभव था, आज के टाइम में कैंसर का भी इलाज संभव है। तो इसीलिए जो लाइफ स्टाइल है ये सब बढ़ने से जीवन प्रत्याशा की वृद्धि हुई है। लल्लन टॉप है, खाद्य अवशिष्ट सूचकांक जारी करता है यूएनईपी। मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। अब आप लोग बताइए एचडीआई इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? इसके 3 आधार होते हैं, जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटल इनकम और साक्षरता। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है आईएमएफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर थी? सिक्किम में और मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में। एरिया के हिसाब से मैक्सिमम राजस्थान और मिनिमम गोवा। साक्षरता में मैक्सिमम केरल और मिनिमम बिहार। जन घनत्व में मैक्सिमम बिहार। और वैसे देश में पूछे ओवरऑल कहाँ पर मैक्सिमम था तो दिल्ली, लेकिन स्टेट के रूप में पूछे तो मैक्सिमम बिहार और मिनिमम अरुणाचल प्रदेश। सेक्स रेशियो में मैक्सिमम केरल और मिनिमम हरियाणा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल कहाँ लॉन्च की है? इसको लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे में। CAR T सेल थेरेपी यह भारत की पहली देसी जीन थेरेपी है और इसको लॉन्च किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ पर? IIT बॉम्बे में लॉन्च किया है। CAR T सेल थेरेपी, इससे कैंसर का जो इलाज है वो किया जाएगा। इस कैंसर के इलाज के लिए USA में 5 करोड़ रुपए लगते हैं और भारत में इसका इलाज 40 लाख रुपए में ही हो जाएगा। इसका विकसित किसने किया है? CAR T सेल थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल ने मिलकर इसको डेवलप किया है। अब इसका फुल फॉर्म देखिए, CAR, इसका फुल फॉर्म
काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, और टी सेल इसका क्या कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट। रोगों से जो लड़ने वाला ब्रह्मास्त्र होता है वो टी सेल होता है। WBC जो जीन है, जीन में टी सेल की मात्रा अगर बढ़ा दी जाएगी तो जो कैंसर होता है इसमें लड़ने में यह सहायक होगा और इसको कैंसर को समाप्त कर देगा। टी सेल को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है शरीर का। नेक्स्ट है आपका कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी, कैंसर डे 4 फरवरी। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर है, इसमें ब्लड कैंसर में जो WBC है इसकी संख्या बढ़ जाती है शरीर में। सर्वावैक्स या सर्वाइकल कैंसर इसकी पहली वैक्सीन है, इसका विकास किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। सर्वाइकल जो कैंसर है गर्भाशय का कैंसर है, इसका वायरस है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कैंसर के उपचार के लिए सामान्यतः किस समस्थानिक का यूज किया जाता है, कोवाल्ट 60 का। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoithere, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यह देश की पहली स्वदेशी कंपनी है जिसने 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। यह देश की पहली है। 10,000 मेगावाट कहिए या 10 गीगावाट कहिए, यहाँ गीगावाट में है, यहाँ पर मेगावाट में है। देखिए गीगावाट होता है 10 की पावर 9 और मेगावाट होता है 10 की पावर 6, मतलब 1000 वाट का अंतर होता है। अब नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, ऐसी ऊर्जा जो समाप्त नहीं होती है, प्रदूषण रहित ऊर्जा होती है, स्वच्छ ऊर्जा होती है, क्लीन एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लांट स्थापित करने जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्लांट है, यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, खावड़ा गुजरात में, और इसका टारगेट है 30 गीगावाट। और स्थापित कौन करेगा, अदानी ग्रुप ही। लल्लन टॉप है आपका भारत के पंचामृत लक्ष्य हैं। भारत के 5 पंचामृत लक्ष्य हैं। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है 17 उनको हासिल करना इसका उद्देश्य है। 5 गोल कौन कौन से हैं देखिए, नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070, गैर जीवाश्म ऊर्जा 2030 तक 500 गीगावाट होनी चाहिए, जो कोयला, पेट्रोल, गैस ये सब है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा कुल ऊर्जा का 50% होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा कितना होना चाहिए, कुल ऊर्जा का 50%। चौथा है आपका 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% से अधिक कम करने का लक्ष्य है। फिर है नेक्स्ट 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 मिलियन टन की कमी करना यह लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है, इजरायल ने। सीरिया में ईरानी दूतावास पर अटैक किया है इजरायल ने। इजरायल की राजधानी है जेरूशलम, मुद्रा है न्यू शेकल, संसद का नाम है नीसेट और इसकी जो खुफिया एजेंसी है उसको मोसाद कहा जाता है। ईरान की राजधानी है तेहरान, सीरिया की राजधानी दमिश्क। नेक्स्ट है आपका हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है, सेबी ने। स्कोर्स 2.0 इसका अनावरण किया गया है सेबी के द्वारा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापना होती है 1988 में। 1992 का एक्ट है। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी हेड कौन है, माधवीपुरी बुच। स्कोर्स 2.0 यह क्या है, निवेशकों की शिकायत का निवारण पोर्टल है। 21 दिन में निवारण किया जाएगा। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं और इसका निवारण 21 दिन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉलर बॉन्ड कहाँ से प्राप्त होते थे, SBI से। सारथी ऐप सेबी ने लॉन्च किया है। शेरनी पोर्टल UCG विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लॉन्च किया है। उद्गम पोर्टल लावारिस धन का पता करने के लिए RBI ने लॉन्च किया। सी विजिल ऐप, इनकॉर ऐप, सक्षम ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका सुस्वागतम ऐप सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है E-एंट्री के लिए। ई-साक्षी ऐप MP लैंड्स के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है, आयुष्मान खुराना को। चुनाव आयोग इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950, इसका उल्लेख आर्टिकल 324 से 329। पहले चुनाव जो प्रमुख थे वो बने थे सुकुमार सेन, पहली महिला रमा देवी और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार हैं। जी चुनाव आयोग ये किसका किसका चुनाव कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, MLA, MLC, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का। 19 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना स्टार्ट हो रहा है और इसका रिजल्ट आएगा 4 जून को। तभी हाल ही में यूथ आइकन बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना और PWD के लिए आइकन बनी है शीतल देवी, पैरा तीरंदाज है, जम्मू कश्मीर की हैं।
नेक्स्ट है ललन टॉप। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 71 में। और इनका चुनाव कैसा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। 54 में इसका उल्लेख है। इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए भाग लेते हैं। और पद्धति कौन सी है? एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 55 में उल्लेख है। पंचायतों के राज्य निर्वाचक आयोग, इसका उल्लेख है आर्टिकल 243 में। नेक्स्ट आपका मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आपका हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट का निधन कहाँ पर हुआ है? वेनेजुएला में। जुआन विंसेंट ये मात्र 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कहाँ के थे? वेनेजुएला के थे। यहीं पर इनका निधन हुआ। ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका अब निधन हो गया। वर्तमान में सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? सुनाबे है। सुनाबे ये 112 वर्ष के हैं, जापान के हैं। ललन टॉप है आपका। वेनेजुएला की राजधानी कराकश। मुद्रा है बोलीवर। यहाँ पर एंजिल जलप्रपात है जो हाईएस्ट जलप्रपात है। घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। यहाँ पर मराकाइबो झील है। कच्चा तेल यहाँ से प्राप्त होता है और यह साउथ अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? इनका नाम है देविका। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहाँ लॉन्च की गई है? केरल में लॉन्च की गई है। नाम क्या है? देविका। और किसके काउंटर में लॉन्च की गई है? यूएसए का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके काउंटर में। इसका नाम है डेनिन। यूएसए का क्या है? पुरुष है और भारत की फीमेल में लॉन्च की गई है। अगर आपसे पूछे विश्व का पहला पुरुष ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका नाम है मोहम्मद। सऊदी अरब ने लॉन्च किया था। और दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका नाम है सोफिया। ये फीमेल थी। नेक्स्ट आपका ललन टॉप। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम है इराह। एआई सेफ्टी समिट यह कहाँ पर हुआ था? बैचलर स्थान इंग्लैंड में। और यहीं पर बैचलर घोषणा पत्र भी आया है एआई के लिए। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर है लिशा। ओडिशा में लॉन्च की गई थी। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। एआई टीचर का नाम है आयरिस। केरल में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आपका हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना दिवस का समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? बिहार में। कॉपर टिकट यह दुनिया का पहला डाक टिकट है। लॉन्च किया गया था 1774 में। कहाँ पर? अजीमाबाद पटना में लॉन्च किया गया था। डाक को पहुंचाने के लिए शुल्क के रूप में लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में इसको 250 साल पूरे हुए हैं। और इसका जो 250 साल पूरा हुआ इसका समारोह कहाँ पर मनाया गया? बिहार में। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने वाले कौन है? पुर्तगाली है। पीतल किससे मिलकर बना है? तांबा और जिंक से। कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बना है। कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोया भी कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु के राज्यपाल NR रवि ने परमवीर चक्र गार्डन का किया उद्घाटन। अब देखते हैं हम लोग गायत्री मंत्र। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा। बलेकबक और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। कालेश्वर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। महान हिमालयन खीरगंगा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। अंसी, बांदीपुर, बनेरगट्टा, कुंदेरमुख, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपका एराविकुलम पेरियार मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल। बांधवगढ़, सतपुड़ा वन विहार, पेंच, कान्हा, कूनो, माधो, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका संजय गांधी और तदोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। बालफाक्रम और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। नेक्स्ट आपका सरिस्का केवलादेव घना पश्चिम बिहार। मुकुंदरा हिल्स रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। मनार की खाड़ी मुद्दुमलाई मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मृगवानी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी फूलों की घाटी ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बुक्सा, जल्दापड़ा, सिंगली, लीला, सुंदरवन ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है।
नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। दाचीगम किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स और गायत्री मंत्र। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।